नमस्कार साथियों, आज है 27 जुलाई और आज हम करेंगे जो अपनी 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक करंट अफेयर की जो क्लास हुई थी वो वाली आज क्लास अपन रिवीजन करते हैं कंप्लीट। तो क्लास में बने रहें और अपना जो पहला क्वेश्चन है वो अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का जो नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या रख दिया है? तो नाम उसका कर्तव्य भवन रख दिया है। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य भवन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 27 एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं और ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? चाइना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है? तो आपने पढ़ रखा है, असम सही आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में जापानी माचा जो चाय है उसका उत्पादन करने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? असम राज्य बना है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? असम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे, असम के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा हैं और असम की राजधानी दिसपुर है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। इसी के साथ में असम की जो लोकसभा सीटें हैं ये आपकी 14 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 126 है। असम का राज्य पक्षी सफेद पंखों वाली लकड़ी की जो बतख होती है ये असम का क्या है? राजकीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का जो शुभारंभ हुआ है ये गुवाहाटी में हुआ है। वो गुवाहाटी कहां पर है? असम में। और अगला अपना है, हाल ही में जीआईटेक वाली जो कार्बी आंगलोंग अदरक है उसकी पहली खेप कहां पर भेजी गई है? लंदन में। किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा। और अगला अपना क्वेश्चन है, बोहांग बिहू जो उत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? आप याद रखेंगे, बोहांग बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है और पारंपरिक जो सोहरी उत्सव है ये भी कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला जो गंगा सॉफ्ट सेल जो कछुआ है ये कहां पर छोड़ा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है वहां पर इसको छोड़ा गया है। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है असम राज्य के द्वारा। और असम की जो पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास है उसका 90 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो चुका है। बिहू पीपा को जीआई टैग मिला हुआ है जो कि क्या है? असम का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो आप याद रखेंगे, ये अपनी रिवीजन क्लास है। और माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? असम राज्य बना है। अगला अपना क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? इजी क्वेश्चन है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की क्या है? राजधानी है। और भारत देश और न्यूजीलैंड ने हॉकी में 100 वर्षों खेल की साझेदारी का क्या मनाया है? जश्न मनाया है भारत और न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिंडो नोस्कोवा ने जीता है। राइट आंसर लिंडा नोस्कोवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन से देश की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है? तो ये अपनी भारत देश की हो गई है। और अभी हाल ही में भारत में सप्ताह भर में एक ही बार ली जाने वाली इंसुलिन दवा अभी ली क्या हुई है? लॉन्च हुई है। तो ये कौन से देश में? अपने देश भारत में। अगला है, सुंदरबन शहद कहाँ का प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो आप याद रखेंगे, सुंदरबन जो शहद है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञों की जो समिति है उसका क्या हुआ है? गठित की गई है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय साइबर पुलिस सम्मेलन संवाद 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में। और आप याद रखें, गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? गोवा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सही आंसर अपना इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी क्या? गोवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो चैंपियनशिप 2026 हुई थी वो गोवा में हुई थी। कुशावती कौन से राज्य का तीसरा राज्य बना? पहले 2 राज्य थे और अब वर्तमान में कितने राज्य बन गए? 3 राज्य। तो जिले थे
तो गोवा में पहले 2 जिले थे, अब वो कितने जिले हो गए हैं? 3 जिले हो गए हैं। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? गोवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो अपना जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? गोवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप 11 जुलाई से 19 जुलाई तक अगर आप रिवीजन क्लास करेंगे इस जुलाई की, तो ये वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। अगला है 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की जो 106वीं पुण्यतिथि पर प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीत डोभाल को दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में अभ्यास पिच ब्लैक 2026 का जो आयोजन हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, तो कहां पर हुआ था ये? सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने दी है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के क्या है? सीएम है। और श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। और राजकीय पशु यहाँ का क्या है? दूधराज यहाँ का राजकीय पक्षी है। आप याद रखेंगे, डोमोलाइट, तांबा, हीरा, मैग्नीज में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? मध्य प्रदेश रखता है। कान्हा नेशनल पार्क और बांधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आप ये भी याद रखेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है वो डायनोसर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और उसके साथ में आपका ओंकारेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की हैं। गौशाला के 9 चित्तों को भारतीय कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और मध्य प्रदेश के थार में स्थित जो भोशाला कमल मौला मस्जिद है उसको मंदिर में घोषित कर दिया गया है। कार्बन सोखने वाला पहला जो शैवाल वृक्ष है ये भोपाल में लॉन्च किया गया है। और विस्मटेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। फेर से फुर्सत योजना नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं कौन? राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में शुरू की है। और मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया गया है। आप याद रखेंगे, भीमबेटका गुफाओं का वर्ष 2003 में यूनेस्को विशेष जो विश्व धरोहर स्थल है उसको घोषित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के मध्य प्रदेश में दक्षिणी एशियाई का जो सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने की घोषणा कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आमा दीदी बहिनी जो बस शुरू है ये योजना कहां पर शुरू की गई है? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में ये शुरू की गई है। राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। याद रखें, कर्नाटक की जो राजधानी है गंगटोक है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित हुआ है? तो सिक्किम राज्य हुआ है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सिक्किम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला अपना है, भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी कहाँ लॉन्च किया है? तो ये सिक्किम में लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के एक दूरस्थ सीमावर्ती गांव में राज्य का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य अत्यधिक ऊंचाई वाले और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो स्थानीय लोगों तक क्या संचार और सूचना पहुंचने को बेहतर बनाना है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी जो मुफ्त बस यात्रा जो योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये केरल में शुरू की गई है। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गो ईस्ट नीति किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ओडिशा सरकार ने। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा सरकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास की आप पीडीएफ लेंगे तो आपको जीके नगरी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
अगला है डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 का जो शुभारंभ है ये किस राज्य में किया गया है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है स्पेस एक्स कौन से देश की कंपनी है? अमेरिका की। कौन से देश की कंपनी है? अमेरिका की। और हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जो उपग्रह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? बोहर। हाल ही में राजोलीवाड़ा डायवर्जन परियोजना ये किस राज्य में बनाई गई है? तो कर्नाटक में। और ये एक संयुक्त परियोजना है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो सूखे इलाके हैं उनमें सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला अपना क्वेश्चन है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और एक अपना क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार ने? भारत की कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर नेशनल पार्क, नाहरओल नेशनल पार्क, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और बेंद्रघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक का जो राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर है और भारतीय हाथी यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। डीके शिव कुमार यहाँ के क्या है? सीएम है। कहाँ के? कर्नाटक के। और गवर्नर थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है? कर्नाटक के गवर्नर। ये सर्वाधिक जो मक्का उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और देश में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक में। नारियल का उत्पादन में सर्वाधिक शीर्ष पर कौन सा राज्य है? अपना कर्नाटक राज्य है। एनसीआरबी रिपोर्ट में सर्वाधिक जो आत्महत्या हुई है बेंगलुरु में हुई है। और बेंगलुरु कौन से राज्य की राजधानी है? कर्नाटक की। ध्यान मंदिर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अपने जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में जो हिजाब बैन लगाया था उसको वापस ले लिया गया है। और कर्नाटक ही एक भारत का ऐसा राज्य है जिसमें कि जिन्होंने शराब में जो उपलब्ध एल्कोहल है उसके आधार पर टैक्स शुरू किया है। और काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। और बेंगलुरु 7वां जो वायुसेना अर्जुन हॉकी टूर्नामेंट है ये शुरू करेगा कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और राजोलीवाड़ा डायवर्जन परियोजना कर्नाटक में शुरू की गई है। और हाल ही में चर्चा में रही मलफरता जो नदी है गंभीर रूप से सूखने के कारण ये चर्चा में रही है। तो ये कहाँ स्थित है? तो अपना जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित है। आगे क्वेश्चन करते हैं नौसेना शौर्य वाटिका का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। और आप याद रखेंगे लखनऊ कौन से राज्य की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के एक भादरा गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भारत नगर, या उसको ये भी कह सकते हैं भरतकुंड भी कह सकते हैं। तो आप याद रखेंगे ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। लखनऊ यहाँ की क्या है? राजधानी है। और श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? गवर्नर है। पलाश यहाँ का राजकीय पुष्प है। और बारहसिंगा यहाँ की क्या है? राजकीय पशु है। और यहाँ के जो राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय जो पक्षी क्या है? यहाँ के सारस है। मलिहाबाद लखनऊ का जो दशहरी आम है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और जो वाराणसी बनारस का लंगड़ा आम है उसको और उसके साथ में पेड़ा और तिरंगी बर्फी को यहाँ पर क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। सुगंधित काला नमक चावल यहाँ के उत्तर प्रदेश का जीआई टैग उसको मिला हुआ है। जौनपुर की जो इमरती है उसको भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट जो गंगा है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। और सूरताल जो सोमारामसर साइट है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र है ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फ्रूट हेरोजाइन 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प ये क्या है? पलाश है। और अभी हाल ही में जो नौसेना वाटिका का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य है।
यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है ये हरदोई में किया गया, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और गुप्त गोदावरी जो गुफाएं ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और अभी हाल ही में डीजी रोवर जीएनएसएस विशेष भूमि मापन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और मिशन जीरो पावर्टी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये भी है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसन या हसनैन कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? तो बिहार के हैं। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और तेलंगाना कौन से राज्य की राजधानी है? सबको पता है हैदराबाद की है, लेकिन जो ये क्वेश्चन बन रहा है यह ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? हैदराबाद में हुई है। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की जो मुद्रा है जापानी येन है। प्रधानमंत्री कौन है? सानार ताइकाची। और आप याद रखेंगे हाल ही में 8वीं जापान और भारत का रक्षा नीति वार्ता है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? टोक्यो में संपन्न हुई है। अगला, हाल ही में कहाँ पर 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में रोग जो निगरानी को मजबूत करने के लिए तत्काल प्रभाव से कुष्ठ रोग को अधिसूचित करने योग्य रोग घोषित किया है। कौन सी राज्य सरकार ने? जम्मू कश्मीर ने। अगला है, गुंज 2026 युवा महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर अपना क्या होगा? जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, श्री संजय मल्होत्रा कौन सी बैंक के 26वें गवर्नर हैं? तो आरबीआई बैंक के। और आरबीआई ने आंतरिक लोकपाल का तीसरा वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? मुंबई में। साथियों याद रखेंगे अपना जो अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया की प्रतिष्ठित जो मोस्ट पावरफुल जो वुमन है उसमें भारतीय महिला को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो कौन सी भारतीय महिला है? नीता अंबानी। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? नीता अंबानी। और अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की जो बैठक है ये हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करते हैं, ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस कहाँ पर शुरू किया गया है? गुजरात में। और अभी हाल ही में गुजरात के ऊंचा जीरा और ऊंचा सौंफ को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? गुजरात के। गुजरात की राजधानी आपको पता है गांधीनगर है। और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है? सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। गिर नेशनल पार्क, खिजाड़िया लेक, नल सरोवर लेक, थो लेक और कांकरिया लेक ये सब कहाँ स्थित है? गुजरात में। राज्यसभा सीटें 11 हैं गुजरात की, लोकसभा सीटें 26 हैं, विधानसभा सीटें 182 है। कौन से राज्य की? गुजरात की। मूंगफली, जीरा, तंबाकू उत्पादन में शीर्ष जो स्थान पर है ये अपना भारत का कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात को बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप का अवार्ड मिला है। कौन से राज्य को? गुजरात राज्य को। और अगला अपना, हाल ही में मात्र 1 घंटे में 3,61,000 जो पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया, ये किसने किया है? अहमदाबाद ने। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला अपना क्वेश्चन है, डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 का जो शुभारंभ है ये कौन से राज्य में किया गया है? गुजरात में। और जीरा और सौंफ को जीआई टैग मिला है कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भोपाल कौन से देश की, ये कौन से राज्य की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। और अभी हाल ही में भोपाल में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन हुआ है। यह आपके सामने मध्य प्रदेश है। सोयाबीन, चना, अरहर, तिलहन, लहसुन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? मध्य प्रदेश। बाकी गुफाएं कहाँ स्थित है? धार जिले मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक जो कैशलेस चिकित्सा योजना को मंजूरी दी है? तो ये
उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। और आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस देश 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने की है। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ब्रिटेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में भाला फेंक एथलीट आनंद सिंह ने 80.57 मीटर के अपने व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ये कौन से देश के थे? तो अपने देश भारत के थे। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? भारत देश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पीडीएफ अगर आप लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जिसमें आप क्या सर्च करेंगे? जीके नगरी। और जीके नगरी पर आपको क्या मिलेगी? प्रत्येक क्लास की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। क्वेश्चन अपना, हाल ही में भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वीएस रत्नवेल बने हैं। ये आपके सामने वीएस रत्नवेल हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य को भू उपयोग के लिए सामान्य जो जोनिंग विनियमन 2026 अध्ययन सूचित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को। सही आंसर अपना ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहां पर टावर ऑफ जस्टिस का जो उद्घाटन है ये किया गया है? गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में गुरुग्राम में क्या किया गया है? टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी कहां पर मिली है? तो उत्तर प्रदेश में मिली है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? तो अपना जो सही आंसर है ये हो जाएगा तीसरा स्थान मिला है भारतीय वायुसेना को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अपना, हाल ही में भारत के लद्दाख ने किस देश को प्रीमियम खुबानी का निर्यात किया है? तो यूएई ने। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? यूएई ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 दिवसीय जो सौर ऊर्जा विजय यात्रा है उसका शुभारंभ नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री जो अपने हैं श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किसका सौर ऊर्जा विजय जो यात्रा है उसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में यास्तिका भाटिया ने कहा कि क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। बहुत ही शानदार रिकॉर्ड प्राप्त किया है साहब इन्होंने। तो लोडर्स क्रिकेट ग्राउंड है जो कि कहाँ का है? लंदन का है। तो इन्होंने वहां पर शतक जड़ा है और दुनिया में अपना नाम कमाया है और ये दुनिया की पहली महिला बनी है। अगला है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? 26 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में शिक्षा मंत्री का अतिभार किसको सौंपा गया है? अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रहलाद जोशी हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा? तो ये इजराइल और भारत देश का महाराष्ट्र है, ये साथ में मिलकर क्या करेंगे? जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन करेंगे। हाल ही में भारत का पहला एआई पास और पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। और याद रखेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है मुंबई है और देवेंद्र यहाँ के क्या है? देवेंद्र फडणवीस यहाँ की क्या है? सीएम है। और जिष्णु देव वर्मा यहाँ की क्या है? गवर्नर है। आप याद रखेंगे, ताड़ोबा नेशनल पार्क और उसके साथ में संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क और गूगामल जो नेशनल पार्क है, नवेगाम नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सब कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध और उसके में जायकवाड़ी बांध और उज्जैनी बांध और उसके साथ में आपका जो भंडारदरा बांध, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। प्याज और अंगूर में उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? महाराष्ट्र रखता है। और अभी हाल ही में भारत का एआई पासवर्ड पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कॉनराड कोंकल संगमा ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो मेघालय के। और अभी हाल ही में मेघालय में मिशन गोल्डन लॉन्च किया गया है। मेघालय में हाल ही में यूपीएससी परीक्षा पास करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर जो योजना है ये मेघालय में शुरू की गई है। और मेघालय के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी ऑर्गेनिक जो मसाला प्रोसेसिंग प्लांट है ये कहाँ पर शुरू किया जाएगा? मेघालय में। और मिशन गोल्ड कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये भी आपके मेघालय में। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले नामक जो अभियान है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है साथियों ये है स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल और सामाजिक जो सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ है ये अंतिम छोर तक प्रत्येक जो इंसान है उसको मिल सके। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है योजना। अगला है हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना है ये कहाँ शुरू की गई? तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है यह है राज्य की नगरपालिका और नगर पंचायतों का समग्र विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और ये कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। अगला है अभी हाल ही में जोखिम और विश्वास पर आधारित व्यापक जो वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली है लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। सही आंसर छत्तीसगढ़ हो ही जाएगा। अगला हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी मिसाइल जिसका नाम क्या है? फ्लेमिंगो। ये फ्लेमिंगो का जो सफल परीक्षण है ये कौन से देश ने किया है? तो यूक्रेन ने किया है। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? यूक्रेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं अभी हाल ही में कौन सा जो देश है जो 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? तो ये हर साल 24 अगस्त को ही मनाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ओडेसा बंदरगाह है ये ओडेसा बंदरगाह किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है जो हाल ही में चर्चा में है? तो ये यूक्रेन का सबसे बिजी क्या है? बंदरगाह है। और अभी हाल ही में रूस ने इस पर अटैक कर दिया है इस कारण ये चर्चा में है। अगला अपन क्वेश्चन करते हैं हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जो पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये चाइना ने किया है। और एक क्वेश्चन आपके सामने है चीन ने अभी हाल ही में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो सहयोग संगठन है उसकी शुरुआत की है। कौन से देश ने? चीन ने। और आप याद रखेंगे चीन की जो राजधानी है वो क्या है? बीजिंग है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? लाइन साइन ये चीन ने विकसित किया है। और चीन के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल जो क्या बोलते हैं उसको रिमोट रोबोटिक जो सर्जरी है ये चीन के डॉक्टरों ने की है। और नियो नामक जो चिप है ये चिप को मंजूरी कौन से देश ने दी है? चाइना ने। एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है? चाइना। और WMCC की 35वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? चाइना में। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जारी रिपोर्ट में 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार रखने वाला जो देश है ये कौन सा? चाइना। और हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है? चाइना ने। आगे क्वेश्चन करते हैं हाल ही में कनिष्क नारायण को किस देश की सरकार ने एआई मंत्री नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन है। ये मूल रूप से कहाँ के थे? भारत के। और भारत के भी कौन से राज्य के? बिहार के। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ब्रिटेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपने क्वेश्चन 15 साल 99 दिन की आयु में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया? तो वैभव सूर्यवंशी ने। और अभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी बने हैं। साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से लेंगे GK नगरी से। तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।